Hi, today ISKPS will discuss about the topic from gathering to growing food। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इंसान धीरे धीरे सिविलाइज हुआ, एकाएक नहीं। पहले जब वो सिविलाइज नहीं हुआ था, सभ्य नहीं हुआ था, तो वो क्या करता था? वो हंटरर था, गैदरर था। वो शिकार करता था और उस शिकार से जो भी उसको मिलता था वो उसका खाना होता था। आपको पता ही है कि बिना खाने के कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो सबसे प्राइमरी जो चीज़ थी इंसान के लिए वो ये थी कि उसको अपना पेट भरना है। आज जो आप दुनिया देखते हो वो चेंज्ड फॉर्म है, काफ़ी चेंजेस हुए। पहले यही इंसान एक जगह से दूसरी जगह खाने की खोज में निकला करता था। पहले वो डरता भी था कि ये चीज़ वो खा सकता है या नहीं खा सकता है, कहीं उसमें जहर तो नहीं। तो उसने क्या करा, उसने अपने जो जानवर थे उसके साथ, उसकी भेड़, बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता, जो भी आसपास उसके जो जानवर होते थे, वो जो चीज़ को खाते थे या टच करते थे, उन चीज़ों को उसने सेफ मानना शुरू किया। क्योंकि उन कैटल से वो दूध भी लेता था, वो दूध पीता था, उसको स्ट्रेंथ आती थी। तो उसको समझ में आ गया कि ये चीज़ें जहरीली नहीं है जो ये गाय, भैंस, बकरी खा रहे हैं। धीरे धीरे उसने, पहले वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था खाने की खोज में, बाद में उसने अपना एक फिक्स्ड ठिकाना बना लिया। बट ये सब इतनी जल्दी नहीं हुआ, ये सब स्टेज वाइज हुआ। और इसी में हमारी सबसे पहली स्टेज आती है नियोलिथिक एज। अब ये टाइम पीरियड आप देख सकते हो 8000 BC से 4000 BC। BC जो होता है वो ज़्यादा से कम होता है। BC जो है वो ज़्यादा से कम होता है हमारा। तो करीबन इतने साल से इतने साल तक इंसान एक गैदरर था। ये नियोलिथिक पीरियड की बात है, जो सबसे पहली एज हम मान सकते हैं ह्यूमंस की। फिर हम देखते हैं मीसोलिथिक, इसके पहले की जो एज थी वो मीसोलिथिक एज थी, ठीक है। और फिर हमारे पास नियोलिथिक एज आती है, ठीक है। Towards the end of Mesolithic age, certain changes began in the life of early man. Climate was changing and so was the observation of human beings. The culture of Neolithic age shows remarkable change in the life of man. In this age, most important development was the art of cultivation. Neolithic का मतलब होता है नई एज, Mesolithic का मतलब होता है चेंजिंग एज, बदलाव जिसमें होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे ये कहा कि इंसान जो है वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लगा। उसने जानवरों को ऑब्जर्व किया, उसने अपने आसपास जो बीज होती हैं वो गिरती थी, टाइम के साथ वो बीज सैपलिंग बनती थी, उसमें से प्लांट निकलता था और फिर धीरे धीरे उसमें फल आते थे, फ्लावर्स और फल आते थे। तो इस तरह से आइडिया इंसान को मिला कि मैं भी, जब ये बीज ऐसे ग्रो हो रही है तो क्यों ना मैं खाने के लिए जो इधर उधर भाग रहा हूँ, वाई शुडेंट आई ग्रो इट एट वन प्लेस। मैं इधर भागता हूँ, जब यहाँ पे खाना एग्जॉस्ट हो जाता है, खाने पीने की चीज़ें, तब इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाता हूँ। मतलब एक तरह से इंसान की जो लाइफ थी वो एक ट्रैवलर के तौर पे थी। ट्रैवल कर करके वो खाना ढूंढ ढूंढ के खाते थे। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया, जब उसने चेंजेस ऑब्जर्व किए, उसको समझ में आया कि भाई मैं खाना एक जगह ग्रो कर सकता हूँ और ये जो मेरे भेड़ बकरी है ये भी यहीं खा सकते हैं। तो वो एक गैदरर से एक तरह से फार्मर बन गया, मतलब एक बटोरने वाले से वो एक किसान बन गया। और उसने जो शुरुआत की जो अनाज हैं उसने
ये उगाने शुरू किए, वीट, बार्ली, राइस। अगर आप पहले के जो स्क्रिप्चर्स हैं देखेंगे, बाइबल देखेंगे, तो उसमें भी वीट की बात आपको देखने को मिलेगी, वीट या ओट्स की बात देखने को मिलेगी। इसी तरह हमारी वैदिक काल में भी यही बात आती कि जो सेरियल क्रॉप्स थे वो ज़्यादा ग्रो होते थे। अब इसके एविडेंस हमारे पास क्या है कि ऐसा ये जो सेरियल्स हैं ये यूज़ होते थे। मेहरगढ़ एक जगह है जो पाकिस्तान में है, मेसोपोटामिया में जगहें हैं, इजिप्ट में ये जगहें हैं कुछ कुछ। उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे बाकायदा खाने को स्टोर किया जाता था। हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी अगर आप देखोगे तो वहाँ लार्ज ग्रैनरीज होती थी, ग्रैनरीज जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है। आप देख सकते हैं टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर, मेसोपोटामिया, ये सारा जो है ये डेवलप हुआ ब्रॉन्ज एज में। अच्छा, तो ये कल्टीवेशन कैसे होगा? सिर्फ हाथों से कल्टीवेशन हो नहीं सकते, इसके लिए हमारे पास टूल्स चाहिए। और आपको पता होगा पहले इंसान के पास स्टोन के जो टूल्स होते थे, फिर वो ब्रॉन्ज में आया, फिर वो ब्रॉन्ज कॉपर आया, फिर उसके बाद आपका आयरन एज आ गया। और सबसे एडवांस जो है आयरन एज के टूल्स को माना जाता है, क्योंकि उसकी जो लॉन्गेविटी होती है या उसकी जो एक्यूरेसी है, लाइट वेट होता है, ये कुछ फ़ायदे हमको मिल जाते हैं आयरन एज टूल्स में। तो आप देख सकते हो टूल्स चाहिए, और जैसे जैसे इंसान सभ्य हुआ, हंटरर से वो फार्मर बन गया, तो फिर उसने अपना एक जुगाड़ कर लिया, अपना एक सिस्टम बना लिया कि हाँ भाई मुझे ये अनाज, मुझे ये चीज़ें कैसे ग्रो करना है और कैसे हार्वेस्ट करना है। अनाज जब तैयार हो जाएगा तो उसको काटना भी है। हम देख सकते हैं कि उसने अपना बसेरा उन जगहों पे बनाना शुरू किया जहाँ पे प्लेन लैंड होता था, सॉइल फर्टाइल होती थी और पानी इजीली अवेलेबल था। वाटर इज़ वेरी नेसेसरी, चाहे हमें पीना ही चाहिए पीने के लिए, चाहे अपने डेली के कामों के लिए, बाथिंग है, वॉशिंग द क्लोथ्स है। बट इससे मेन चीज़ ये है कि ये जो पानी है इट वाज आल्सो नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। जब इंसान वो इस चीज़ से फ्री हो गया कि हाँ भाई अब मैं अपने क्रॉप्स को एक जगह ग्रो कर सकता हूँ, तो फिर उसको अपने जो भेड़ बकरी गाय भैंस थी उनका जो पालने का जो उसको एक माइंड में रहता था कि कैसे इनको खाना खिलाएंगे, इस जगह पे खाना ख़त्म हो गया, अब चलो दूसरी जगह ढूंढना है। ये इस तरह के जो इश्यूज थे, इस तरह की जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई। फिर उसने सोचा कि अब हम एनिमल के डोमेस्टिकेशन पे ध्यान देते हैं। तो आप देख सकते हो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि भाई हम अनाज और इससे ग्रो करने से फ्री हो गए, अब हम जानवरों को भी पाल सकते हैं। क्या ज़रूरत है जानवर को पालने की? जानवर को पालने की अगर आप जानते हो तो आज भी डेयरी होती हैं, आप देखते हो डेयरी में क्या होता है भाई, दूध निकला, दूध से फिर और भी चेंजेस उसमें हुए, दही, मट्ठा, छाछ, क्रीम, मलाई जिसको आप कहते हो, बटर, इस तरह की बहुत नेसेसरी चीज़ें निकलती हैं। और मिल्क को एक कंप्लीट फूड माना जाता था। तो बहुत से लोग एनिमल के डोमेस्टिकेशन को भी करते थे। खेत भी उनके पास होता था, और खेत में से जब हार्वेस्ट के साथ जो भी चीज़ें बचती थीं वो उनके जानवर खा लेते थे, उससे फिर उनको मिल्क होता था। और मिल्क जो है हमारे लिए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता था। ठीक है, तो आप देख सकते हो उन्हीं जानवरों की बात हो रही है जो मैंने आपको पहले बताया कि उनको डोमेस्टिकेट करना कैसे हमने शुरू किया। इसमें सबसे पहले जो है डॉग का नाम आता है। डॉग को इंसान का सबसे बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत से, आदिकाल से
डॉग्स अक्सर वहीं आसपास रहते थे जहाँ ह्यूमंस रहते थे, और ह्यूमंस ने फिर इन्हीं डॉग्स को अपने हिसाब से ट्रेन करना भी शुरू किया। कहीं जैसे वो अपना बकरी चराने ले गए, वहाँ कोई वुल्फ है, वुल्फ जो है उस शेफर्ड पे, उस बकरी चराने वाले पे अटैक कर रहा है, तो फिर वो अपनी सेफ्टी के लिए डॉग्स को रखने लगे। डॉग्स से किन्हीं भी तरह के जो जंगली जानवर होते थे वो थोड़ा डरे सहमे रहते थे, वरना वो कई बार उनके शीप को या उस चरवाहे को अपना शिकार बना लेते थे। तो आप देख सकते हो कि अगर जितने भी ये इस तरह के जो नाम है, दो हमारे पास एक टेबल है, दो पार्ट्स है इसमें, ग्रेन एंड बोन्स, साइट्स मतलब जहाँ से हमें अनाज के अवशेष मिले और हड्डियों के अवशेष मिले। कौन सी वो जगहें हैं, कैसे हम जानते हैं कि हाँ अनाज का कल्टीवेशन हुआ, या कैसे हम जानते हैं कि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हुआ। ठीक है, तो आप देखो कुछ नहीं तो करीबन हमारे पास 8-9 साइट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइट्स हैं यहाँ पे, और भी साइट्स हैं वर्ल्ड में जहाँ पे ऐसे प्रमाण मिलते हैं। वीट, बार्ली, शीप, गोट, कैटल, इनकी हड्डियाँ, शीप गोट कैटल की हड्डियाँ, वीट बार्ली के अवशेष हमको मिलता है। सबसे पहला जो साइट है मेहरगढ़, पाकिस्तान में। राइस, फ्रैगमेंटरी एनिमल बोन्स, जानवरों की हड्डियों के छोटे छोटे अवशेष, कोल्डिवा, ये आज यूपी में है। राइस कैटल, क्ले सरफेस पे जानवरों के हूफ के निशान, महागढ़ में आपको मिल जाएगा, ये भी यूपी में है। तो आप समझ सकते हो इसका मतलब यूपी, हरियाणा, पंजाब का जो इलाका है ये काफ़ी फर्टाइल रहा होगा, और इन्हीं वजहों से ये लोग यहाँ पे ज़्यादा बसे रहे होंगे। और भी कुछ हमारे पास नाम आते हैं। वीट एंड लेंटिल्स का प्रमाण गुफक्राल में, ये कश्मीर में है। वीट, लेंटिल, लेंटिल आपकी दालें हो गई। डॉग, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, ये बुर्जा होम में, ये भी कश्मीर में है। वीट, हरा चना, बार्ली, बफेलो, ऑक्स, ये चिरांड में, बिहार में है ये। मिलेट, मिलेट आपके वो क्रॉप्स हैं जो गाय भैंस बकरी ज़्यादा खाते हैं, ये हल्लूर में, ये आंध्र प्रदेश में। और ये काला चना, मिलेट, कैटल, शीप, पिग के बोन्स, पायम पल्ली में, ये भी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब जो जानवर थे उनसे सिर्फ मिल्क नहीं मिलता था, बल्कि जो शीप होती थी उनसे हमें वूल भी मिलता था। तो जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग शीप को पालते थे, ऑक्स को पालते थे, ताकि जो खेतों में टिलिंग है वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कैटल है वो बहुत ज़रूरी होता था किसी भी फार्मर के लिए। और एक तरह से फ्लरिशमेंट या जो एसेट है, आज के टाइम में हम लोग पैसे को, गोल्ड बॉन्ड को अपना एसेट मानते हैं, गाड़ी है हमारे पास या घर है उसको एसेट मानते हैं। उस ज़माने में लोगों के एसेट ये जानवर या खेत हुआ करते थे। हम आते अपनी नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ व्हील पे। अब मेन चीज़ ये आती है कि इतना अनाज हो गया, या किसी के पास बहुत ज़्यादा गाय भैंस बकरी हो गए, कंट्रोल में नहीं हो रहा है, कई बार उसको जंगली जानवर निवाला बना ले रहे हैं रात में, या कभी भी कहीं चरवाने ले गए तो लोगों को अब लगने लगा कि भाई मुझे ये अपना जो प्रोड्यूस है, जो मेरे पास एसेट है, इसको कहीं ना कहीं शेयर करना चाहिए। शेयर फॉर प्रॉफिट मतलब बेचना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फिर उनको ज़रूरत महसूस हुई कि ये चीज़ें कैसे लेके जाया जाए। एक किसी बकरी को आप गोद में नहीं उठा सकते हो, या बहुत ज़्यादा दूर टहला के ले भी नहीं जा सकते। एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ तक वो टहलते हैं या जहाँ तक उनकी क्षमता होती है। उसके बाद आपको किसी साधन की, किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस ट्रांसपोर्ट
का काम आसान किया डिस्कवरी ऑफ व्हील ने। व्हील का जो एग्जैक्ट है लोकेशंस हमको नहीं पता, बट ये माना जाता है कि शायद ये इजिप्ट या चाइना की सिविलाइजेशन में इन्वेंट हुआ होगा। हमारा जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसमें भी कार्ट है, एक टॉय कार्ट है जिसमें पहिए हैं, तो इसका मतलब उनको व्हील के यूज़ के बारे में पता था। तो सबसे आसान चीज़ व्हील क्या करता था, जो हमारा ट्रांसपोर्ट का जो प्रॉब्लम होती थी उसने उसको आसान किया, बिना इंसान के थके उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता था। अब हमको सिर्फ इतना ही पता है कि व्हील इंसान को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए यूज़ होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हील के और भी यूजेस थे। व्हील का पहला यूज़ जो था वो था मतलब हमने गेहूँ उगा लिया, हमने बारले उगा लिया, अब इसको हम दाने के तौर पे नहीं खा सकते हैं, इसको पीसा जाता है, मतलब ग्राइंड किया जाता है। पीसने के बाद ये बन जाता है आटा। इस आटे में हम पानी डाल के इसकी लोई बनाते हैं और फिर हमारी बनती है रोटियां, जिसको हमको पकाना पड़ता है, सेकना पड़ता है, फिर हम उसको खा पाते हैं। तो ये पहला पर्पस था। आटे की चक्कियां होती थी, ये गोल होती थी, और व्हील का ये दूसरा काम है। तीसरा काम व्हील का मतलब एक तो ट्रांसपोर्ट, दूसरा आटा पीसना, तीसरा काम पॉटरी, मेक पॉट्स। उस टाइम पे हमारे पास लोहे के बर्तन, बाल्टी ये सब नहीं होते थे, तो लोग खाना कहाँ स्टोर करते थे, क्ले के पॉट्स में, क्ले के बर्तनों में, ठीक है। और इसका काम करते थे पॉटरर, कुम्हार। आप देख सकते हो ये एक गोल सा चक्की है, उसमें क्ले है, और ये पॉटरर जो है ये स्किल है, इसने अपने एंसेस्टर से सीखी। ये जैसे जैसे गोल गोल घूमता रहता है, उस क्ले को, उस उतने से मट्टी के हिस्से को स्किलफुली ये एक पॉट में या ग्लास में, जिसको आप कुल्हड़ भी जानते हो, या प्लेट जैसे बर्तन में ढाल देता था, बना देता था, ठीक है। तो ये व्हील के यूजेस हमारे हो गए। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा टॉपिक आता है पॉटरी। मैंने थोड़ा सा आपको बताया, उसमें आपने एक पिक्चर देखी। इसके साथ ही जो आपका पॉटरर था भी एक कला बनने लगी, एक आर्ट बनने लगी। ठीक उसी तरीके से जैसे आयरन स्मिथ होता है, लोहार होता है, जूते बनाने वाला होता है कॉबलर, ठीक उसी तरह से ये भी एक आर्ट बन गया। उस टाइम पे एक काम बन गया और इसे लोग कमाई करने लगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ कलाकृतियां भी इस पे उकेरी जाने लगी, क्योंकि आपको पता है कि पेपर था नहीं उस टाइम पे, तो कुछ डिज़ाइन, कुछ पेंटिंग्स, इस तरह की चीज़ें भी इन बर्तनों पे की जाने लगी, ताकि उस ज़माने का जो कल्चर है, उस ज़माने में जो जो चीज़ें होती थी वो कम से कम उनको पता चलती थी, या उनको पता चलता था कि अच्छा ये पॉट में इस तरह का आर्ट है तो ये इजिप्ट का होगा, अगर इसमें इंडिया का कुछ बलि वाला सिस्टम, सेक्रीफाइस सिस्टम है तो वो यहाँ इंडिया का होगा। इस तरह से थोड़ा सा डिस्टिंक्शन हो जाता था, पता चल जाता था कि ये किस जगह का डिज़ाइन है, किस जगह का पॉटरी है।
इम्प्रूव्ड पॉलिश्ड टूल्स। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमारे पास पहले स्टोन टूल्स थे, उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट्स हुए तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई, एक्सेस, ब्लेड्स, एरोज, स्पीयर हेड्स, हैमर्स, चिजल, पेस्टल, मोटार। अलग अलग कामों में, अलग अलग प्रोफेशन में ये चीज़ों का काम आता था। अगर एक्स है तो वो वुड कटर के काम आएगा, ब्लेड और एरो है तो वो एक सोल्जर के काम आएगा, स्पीयर हेड है वो किसी शिकारी के काम आएगा। इस तरह से सबके काम उनके टूल्स के हिसाब से अलग होने लगे। पेस्टल एंड मोर्टार जो थे, जैसा कि मैंने आपसे बताया, ये चक्की है, इसमें ऐसे बीच में होल होता था, अब ये दो दो पहिए ये घूमते थे। और इसके बीच से ये जो हिस्सा था इसमें से आटा निकलता रहता था। फिर इस आटे को बटोरा जाता था, क्योंकि ये एक थोड़ा सा आटा जो है नॉर्थ में निकल रहा है, थोड़ा सा आटा ईस्ट में, थोड़ा सा आटा वेस्ट में, मतलब पूरे चारों तरफ ये निकलता था, फैल जाता था। तो इसको पीसने के बाद बटोरा जाता था उस टाइम पे। आज तो हमारे पास बहुत एडवांस्ड मिल्स हैं इस काम को करने के लिए। स्पीयर का यूज़ लोग मछली मारने के लिए भी करते थे, बाद में हुक के फॉर्म में उसको उन्होंने कर लिया, डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे इंसान की जो स्किल है, पुराने ह्यूमंस की जो स्किल है वो डेवलप हो रही है। ये रहे वो टूल्स, आप देख सकते हो इनको, अलग अलग सबका यूज़ है, इतने पुराने हैं बट इनकी आर्ट, इनका जो डिज़ाइन है, लगभग आज जितने भी हमारे टूल्स हैं वो इन्हीं के डिज़ाइन के आसपास होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उस टाइम के लोग सिविलाइज थे या उनके पास वो आर्ट थी। हमने सब बोरो किया है। बहुत ही आज कम ही इन्वेंशंस हैं जो हमारी अपनी हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो पुराने टाइम से बोरोड हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग और चीज़ें देखेंगे कि ह्यूमन ड्वेलिंग्स और उनका ट्रांसपोर्ट और दूसरी चीज़ें कैसे उनकी लाइफ में आई। थैंक यू।